वसुधा की जिंदगी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा तूफान। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि चंद्रिका और समर मिलकर ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिससे वसुधा का पूरा बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। अब तक समर अकेले वसुधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। इस बार समर के साथ खड़ी है चंद्रिका, वही चंद्रिका जिस पर पूरे परिवार को भरोसा है। और यही बात इस ट्विस्ट को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि वसुधा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर वसुधा को समय रहते सच का पता नहीं चला तो वह सब कुछ खो सकती है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। तो आखिर चंद्रिका और समर क्या करने वाले हैं? क्या वसुधा इस जाल से बच पाएगी या फिर इस बार उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? जी हाँ, कहानी में अब बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यहाँ पर चंद्रिका वसुधा की बढ़ती हुई कामयाबी से अंदर ही अंदर परेशान रहने लगती है। जहाँ पहले परिवार के लोग हर फैसले के लिए चंद्रिका की तरफ देखते थे, वहीं अब हर कोई वसुधा की तारीफ करता दिखाई देता है। यह बात चंद्रिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह दिखावे के लिए तो सबके सामने सामान्य रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में जलन बढ़ती जा रही होती है। इसी बात का फायदा उठाने वाला है समर। समर बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि चंद्रिका को सिर्फ थोड़ा सा उकसाने की जरूरत है और फिर वह खुद उसके साथ आ जाएगी। इसी बीच समर चंद्रिका से छुपकर मुलाकात करता है। वह चंद्रिका से कहता है कि अगर अभी वसुधा को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पूरा परिवार उसी की बात सुनेगा। समर बार बार चंद्रिका के मन में यह बात डालता है कि वसुधा उससे ज्यादा काबिल है, और यही बात चंद्रिका को सबसे ज्यादा चुभती है। जिसके बाद चंद्रिका धीरे धीरे समर की बातों में आने लगती है। शुरुआत में वह मना करती है, लेकिन बाद में वह भी समर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर शुरू होता है असली खेल। समर चंद्रिका को एक ऐसी योजना बताता है जिसे सुनकर वह खुद ही हैरान रह जाती है। समर कहता है कि वसुधा पर सीधा हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसे सच में तोड़ना है तो उसके बिजनेस को खत्म करना होगा, क्योंकि वसुधा की सबसे बड़ी ताकत उसका काम और उसकी मेहनत है। अगर उसका बिजनेस डूब गया तो वह खुद ब खुद टूट जाएगी। यह सुनकर चंद्रिका कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वह समर का साथ देने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वसुधा के बिजनेस में एक के बाद एक समस्याएं शुरू होने लगती हैं। बड़े क्लाइंट अचानक पीछे हटने लगते हैं। जरूरी डील्स आखिरी समय पर कैंसिल होने लगती हैं। कुछ गोपनीय जानकारियां बाहर पहुंचने लगती हैं। वसुधा समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है। वह बार बार अपने कर्मचारियों से पूछती है, जांच करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ समर और चंद्रिका दूर बैठकर यह सब देखकर खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वसुधा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होने वाला है जब दादी सा को कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दादी सा को धीरे धीरे शक होने लगेगा कि घर के अंदर का ही कोई व्यक्ति वसुधा के खिलाफ काम कर रहा है। और जब उन्हें चंद्रिका और समर की सच्चाई का पता चलेगा, तब घर में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।